Hello student, this is Subhashish Sharma from Jyoti Educational Group, Kota. Student, today we are going to start next topic of your second chapter and the chapter name is Sports and Nutrition. Student, let's start of your next topic. Student, today's topic is eating for weight control और इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं. हेल्दी वेट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, मिथ्स अबाउट फूड. यही आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो स्टूडेंट चलिए हम समझते हैं. स्टूडेंट जैसा कि इससे पहले वाले पार्ट में इसी चैप्टर का हमने विटामिन के ऊपर डिस्कस किया था, मिनरल्स के ऊपर डिस्कस किया था, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट के ऊपर डिस्कस किया था. और जैसा कि हमने विटामिन्स के अंदर आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, इन सब के ऊपर डिस्कस किया था. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हर चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था. अब हम समझेंगे स्टूडेंट ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. चलिए समझते हैं. ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, दिस मीन्स eating the right amount of food that contain all these essential nutrients required by the body in proper quantities. ध्यान से समझेंगे. Eating too much can lead to obesity and too less can lead to underweight. Therefore, eating the right amount will lead to a healthy weight. Student, खाना खाना तो हमारे लिए ज़रूरी है, आपको पता है. लेकिन अगर खाना अपना डाइट हम हाई अमाउंट में लेते हैं तो हम ओबेसिटी हो जाते हैं. कम अमाउंट में लेते हैं तो हम पतले हो जाते हैं, अंडरवेट हो जाते हैं. तो हमें ये नॉलेज में होना चाहिए ना कि हमें बैलेंस जो डाइट है, हमारा जो डाइट है वो हमें कितना लेना चाहिए. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी मास कितना होना चाहिए, हमारा वेट कितना होना चाहिए. तो इसका एक फॉर्मूला भी है स्टूडेंट कि इसे हम पता कैसा करेंगे, इसे हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारा बॉडी मास कितना होना चाहिए. तो इसका एक इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स बनता है हमारा बॉडी मास फॉर्मूला का कैलकुलेशन से. हेल्दी वेट, द मोस्ट ऑफ एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ योर आइडियल वेट, टेक इनटू अकाउंट द कंपोजिशन ऑफ योर बॉडी, हाउ मच ऑफ योर वेट इज लीन बॉडी मास, मसल एंड बोन, एंड हाउ मच इज बॉडी फैट. कितना होना चाहिए मसल, कितना होना चाहिए फैट, हमें कैसे मालूम चलेगा. फॉर ऑप्टिमम हेल्थ बॉडी फैट शुड बी नो मोर देन 20% ऑफ टोटल वेट फॉर मेन एंड 30% फॉर वुमेन. वेदर अ पर्सन इज मेंटेनिंग हेल्दी वेट और नॉट कैन बी चेक्ड विथ द हेल्प ऑफ BMI. BMI इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, आपके बुक में मेंशन किया हो. Body mass index is a measure of body fat calculated on the basis of height and weight. height और weight का बेसिस में वो फैट कैलकुलेटेड करके आपका बॉडी को बता देगा कि आप कितने वेट में हो. और इस चार्ट को देखते हुए आप ये समझ जाओगे कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल हो, ओवर वेट हो या ओबेस हो. ओबेस मतलब पता है, बहुत ज्यादा मोटा, हैवी बॉडी वेट. It applies to both adult men and women. To calculate BMI, take the weight in kilogram and divide it by height taken in meters. वेट को किलोग्राम में हम लिखेंगे, हाइट को मीटर में लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और ऊपर नीचे लास्ट में डिवाइड हो जाएगा. हम देखेंगे. देन डिवाइड द नंबर वंस अगेन बाय हाइट. फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम समझते हैं इसका कैलकुलेशन को. मान लीजिए मेरा वेट 70 kg है. कितना वेट है मेरा? 70. अब हमने क्या लिखा है BMI का फॉर्मूला, बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं, अपना बॉडी वेट जो निकालते हैं हम वो निकाले हैं 70. मेरा जैसा बॉडी वेट 70 है तो 70 डिवाइडेड बाय, और मेरा हाइट है 1.7 मीटर मान लीजिए ऐसा. तो 1.7 मीटर हमने लिखा और इसको स्क्वायर कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर है. अब जैसे इसको स्क्वायर किया तो 70 डिवाइडेड बाय फिर 1.70 इंटू 1.70. अब फिर इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 70 और 1.70 इंटू 1.70 को आपस में इंटू हम करते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे? 70 से.
तो हमारा क्या आ जाता है टोटल आंसर लास्ट में 24.22। तो अब हम इसे कैसे चेक करेंगे? तो हमारा बॉडी ए मास इंडेक्स में कितना नंबर हमारा है? हमारा 24.22। तो 24.22 हम कैसा देखेंगे? देखिए स्टूडेंट, ये है बीएमआई चार्ट, आपका बुक में भी मेंशन किया होगा। देखिए इस तरीके से, ये देखिए पूरे बड़े तरीके से यहाँ पे बताया गया है और शॉर्टकट में ये बताया गया अंडर वेट कितना है, नॉर्मल वेट कितना है, ओवर वेट कितना है, ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सब दिया गया है आपके बुक में, आप मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो बिलो इसमें कितना दिया 24.22, तो ये बिलो कितना 18.5, मतलब 18.5 बीएमआई अगर हमारा आता है इतना, जो 18.5 से कम है तो वो, या 18.5 तक ही है तो वो हो जाता है बंदा अंडर वेट। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या देखेंगे, हमारा बीएमआई है कितना 24.22, तो ये कितना है 18.5 से लेके 24.9, 2 को मत गिने, सिर्फ 24.2 तक ही रखिए। तो 18.5 से 24.9 यहाँ दिया हुआ, यानी 18.5 से 24.9 के बीच में हमारा आ जा रहा है 24.2, तो ये हो जाता है नॉर्मल, ये हो जाता है स्टूडेंट नॉर्मल। अब मान लीजिए मेरा आ जाता, मान लीजिए 26, मान लीजिए 0.4 आ जाता, मान लीजिए एक बात का बात मान लीजिए, तो 26 किसके अंदर में आ रहा है, 25.0 से 29.9 के अंदर में आ रहा है 26.4, तो ये हम हो जाएंगे ओवर वेट। अब हम मान लीजिए कि ये आ रहा है मेरा 20 या तो मान लीजिए 32.5 आ रहा है, मान लीजिए बॉडी मास इंडेक्स, तो 32.5 मतलब 30 या 30 से अबव, यानी 30 या 30 से ज्यादा में मेरा आ रहा है, इसका मतलब हम बन जाएंगे ओबेस, हम ओवरवेटेड हैं। ओवरवेटेड इट्स मीन, ओवरवेटेड मीन से भी ज्यादा, ओबेस ओवरवेटेड से भी ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हम समझ गए कि बॉडी मास का जो कैलकुलेशन है कैसा निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला ये है, इसे कैसा हम पुट करते हैं, और ये चार्ट है, हम इसे ध्यान में रखेंगे। एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो ये चार्ट अगर आप बनाते हैं तो आपको फुल ऑफ मार्क मिल जाता है बीएमआई का क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट ये तो हम समझ गए कि बीएमआई क्या है। ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल के अंदर जो बीएमआई एक पार्ट आया है, हेल्दी वेट जो बीएमआई, ये हम समझ गए। इससे हमें एक हेल्दी वेट मिल जाता है कि हमारा कितना वेट है और हमें कितना कम करने का जरूरत है या बढ़ाने का जरूरत है। अंडर वेट है तो हमें बढ़ाना होगा, ज्यादा है तो कम करना होगा, और हमें हमेशा नॉर्मल में रहना है, तो ये एक हमारा हेल्दी वेट कहलाएगा। तो हमें इतनी ही डाइट लेना चाहिए ताकि हमारा वेट नॉर्मल में हो, हेल्दी हो, ना कि कम और ना कि बहुत ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। क्या है पॉइंट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। ये हमने समझ गया, ये भी हम समझ गए। अब हम समझेंगे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। स्टूडेंट, people use various techniques of weight loss such as taking diet pills, fasting, reducing calories consumption, exercise, etc. There are some dangerous pitfalls of dieting that need to be checked for reducing weight in healthy way. Student, बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना वेट को कम करने के लिए खाना ही छोड़ देते हैं, खाना कम कर देते हैं, फास्ट रहना शुरू कर देते हैं, पिल्स लेना शुरू कर देते हैं, मतलब टैबलेट होता है कि वो खा लेते हैं, बस चलो हो गया, भूख मतलब मेरा एडजस्ट हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे हेल्थ में दुष्प्रभाव पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। हमें डाइट लेना चाहिए। हाँ, ज़रूरी ये है कि हम कब ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कैसा डाइट ले रहे हैं और कितना टाइम ले रहे हैं, इसमें ध्यान देना ज़रूरी है। डाइट बिल्कुल बंद कर देना ये गलत है। तो इसके लिए हम लोग फास्टिंग करने लगते हैं, डाइट कम ही कर देते हैं। कभी कभी क्या है, खाना खाने का पहले भर पेट पानी पी लेते ताकि हम जहाँ 4 रोटी खा रहे थे वहाँ 1 या आधा रोटी में ही हमारा काम बन जाए, ऐसा भी कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। तो चलिए हम जानते हैं पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में सबसे पहला जो है वो है आपका ईटिंग टू लिटिल। ईटिंग टू लिटिल, तो स्टूडेंट ईटिंग टू लिटिल के बारे में हम समझते हैं। चलिए, इन डाइटिंग पीपल टेक जस्ट 1500 to 1800 calories per day, but this not sufficient to meet their daily requirements. This may result in massive weight loss and other related health problem. 1500 से 1800 कैलोरी पर डे चाहिए तो रहता ही है, लेकिन
क्या लिखा हुआ है बुक में, बट दिस इज नॉट सफिशियंट, ये सफिशियंट नहीं है टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, हमारे डेली जो बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए। इससे क्या हो जाता है, हमारे हेल्थ में इश्यूज आने लगते हैं, प्रॉब्लम आने लगता है, हेल्थ इशू होने लगता है, कमजोर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका ईटिंग टू लिटिल, कम खाने से। कॉमन सा बात है, कैलोरी कम मिलता है, और कैलोरीज कम मिलता है, हेल्थ इशू आना ही है, प्रॉब्लम होना ही है। कैलोरी से ही तो हमें एनर्जी मिलता है बॉडी को, हम वर्क के लायक बना पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं बॉडी के द्वारा। नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास भरपूर मात्रा में कैलोरी हमारे बॉडी को नहीं मिलता है। ताकत कहाँ से आएगा हमारे बॉडी में, एनर्जी कहाँ से आएगी हमारी बॉडी में, एक अच्छे कैलोरी वाले डाइट से। और उसे हम जब कम कर देते हैं तो प्रॉब्लम आना ही है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्या है, मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग। मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि खाना खाने का समय या खाना खाने का पहले ज़्यादा पानी पी लेना, या खाना खाने का समय ज़्यादा पानी पी लेना, या कोई ऐसा कोल्ड ड्रिंक पी लेना, जूस पी लेना कि हाँ पेट भर गया जूस से, कोल्ड ड्रिंक से, अब खाना खाने की जरूरत नहीं है, अब खाओ भी तो बस आधा या एक रोटी में हो गया। बट ऐसा नहीं। In order to reduce calorie consumption, more drink are taken such as sweetened juice, soda, tea and coffee and with sugar. This increase body weight. इससे भी हमारा बॉडी का जो फैट है बढ़ जाता है, क्योंकि हम जो मान लीजिए कोई ऐसा जूस पीते हैं, सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, शुगर तो एडेड होता ही है उसमें। जो ये कोल्ड ड्रिंक आइटम हम पीते हैं शुगर एडेड होता है, तो शुगर में क्या फैट नहीं है, शुगर में फैट है, उससे हम अपना बॉडी का वेट बना देते हैं, बॉडी को वेटेड कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम बॉडी का वेट कम कर रहे हैं, कहाँ वेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या है, स्किपिंग मील। नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और प्रॉपर मील reduce the metabolic rate. Then the body starts conserving energy till the next time it gets food. This also result in more intake of calorie in the next meal. स्टूडेंट, हम क्या करते हैं कभी कभी, स्किपिंग मील, मतलब स्किप कर देते हैं, नहीं आज ब्रेकफास्ट नहीं करना है, आज डायरेक्ट लंच करना है और रात को एक जूस पी के सो जाना है, या ठीक है ब्रेकफास्ट कर लिया, चलो लंच नहीं करना है, अब डायरेक्ट रात में ही खाना है। स्टूडेंट, हमारा बॉडी 3 टाइम का मील लेने के लिए बना हुआ है, ब्रेकफास्ट टाइम से करना है, लंच टाइम से और डिनर भी समय से, टाइम से। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्या खा रहे हैं उसमें और कितना खा रहे हैं उसमें। ध्यान ये नहीं देना है कि हमें छोड़ देना है, ऐसा नहीं। हम बॉडी से काम लेते हैं, बॉडी थकता है, फिर बॉडी में एनर्जी आता है, फिर बॉडी से हम काम लेते हैं, तो बॉडी में कुछ हमें इनटेक भी करना है, और वो इनटेक हमारा डाइट से होता है, बैलेंस डाइट से होता है। तो स्टूडेंट, कभी कभी हम स्किपिंग मील में भी ध्यान दे देते हैं, स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लंच ही करेंगे, या ब्रेकफास्ट कर लिए तो लंच नहीं करेंगे, डायरेक्ट रात का खाना खाएंगे, या लंच या ब्रेकफास्ट किया है तो रात का खाना खाएंगे नहीं, एक जूस पिया और सो गए, ऐसा भी कर देते हैं। बट नहीं करना चाहिए ऐसा, मेटाबॉलिक रेट हम अपना गिरा देते हैं, हमें मेटाबॉलिक रेट भी ठीक ठाक ही बनाए रखना है अपना बॉडी में। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड। इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड मतलब हम लोग कभी कभी बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल या डी मार्ट जैसा है उसमें हम जाते हैं, तो हमको कोई बड़े बड़े पैकेट में खाने का जो चीज़ें होते हैं उसमें लिखा होता है नो एडेड शुगर, 0% मैदा, 0% कैलोरी, ये ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है। तो वो फूड को हम लोग ज़्यादा इंटेक करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ भाई लिखा है इसका मतलब 100% सही है, वो हमें खाने से फ़ायदा है, हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लिखा हुआ कुछ और होता है और बॉडी में वो आ जाने के बाद उसका असर कुछ और होता है। लेकिन हम इस चीज़ से अज्ञान रहते हैं, इस चीज़ से परे रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं उस चीज़ को बार बार लेके। सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, मैगी नूडल्स, हम समझते हैं ना मैगी, तो सोचते हैं कोई कोई मैगी पैकेट्स में 0% मैदा लिखा रहता है, तो मैदा का नहीं है, चलो खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है। मसाला, आप सोचते हो मसाला से वेट नहीं होता, होता है। मसाला से भी, स्पाइसी फूड से भी वेट बढ़ता है आपका। तो स्टूडेंट, इनटेक ऑफ लेवल फूड भी आप समझ गए, लेवल लगा वाला फूड, लो शुगर, लो कैलोरी, ये सब जो रहता है, लो फैट वाला फूड हम लोग ज़्यादा इनटेक करने लगते हैं। जो असली डाइट है वो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये भी हम समझ गए इनटेक ऑफ लेवल फूड का क्या मतलब है। अब आगे क्या है, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। खाना तो खाते हैं दबा के, सब कुछ करते हैं, एकदम अच्छे से खा लेते हैं, भरपेट खा लेते हैं, टाइम से खा लेते हैं, बट एक्सरसाइज में हम जीरो हो जाते हैं। एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, वर्कआउट हम नहीं करते हैं,
हम फिर कभी कभी ये भी करते हैं, अरे हम तो टाइम से डाइट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और अच्छा भी खा रहे हैं, ये नहीं कि खराब खा रहे हैं, ऑयली जंक फूड ये सब खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, फिर क्यों हमारा वेट कंट्रोल में नहीं है, वेट बढ़ रहा है? तो वर्कआउट कहाँ कर रहे हो? पूरा डाइजेस्ट होने के लिए हमारे को एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, जिससे हमारे बॉडी में फैट नहीं बनता है, कैलोरी बर्न होती है, बॉडी एक्टिव होता है। हम खाते हैं बट एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तभी तो मोटा हो जाते हैं, तभी तो फैट बन जाता है, तभी तो बदन भारी हो जाता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा बदन में फैट नहीं बनेगा, और फैट नहीं बनेगा तो हम मोटे नहीं होंगे, ओबेस नहीं होंगे, हमारा बदन लाइट वेट रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये भी समझ लिया, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग के अंदर जो पॉइंट्स थे ये भी हमने समझ लिया है। अब स्टूडेंट हम थोड़ा समझेंगे इसके आगे, एक और पॉइंट है फूड इंटॉलरेंस। अब फूड intolerance is the intolerance of certain element in some food that cannot be properly processed by our digestive system। चलिए इसे हम समझते हैं। चाहिए कि किस चीज़ के बाद किस चीज़ को खाना या किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। अभी मान लीजिए आपने एक गिलास मिल्क पिया है और उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको बोलूँ कि कोई स्पाइसी आइटम आप खा लो, तो वो दूध और वो स्पाइसी, वो मिल्क और वो स्पाइसी आपके जो स्टमक में जाएगा, उसका जो केमिकल रिएक्शन है ख़राब हो जाएगा, जिससे स्टोमक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, मोशन प्रॉब्लम, वोमिटिंग, गैस प्रॉब्लम हो सकती है। हमें किस चीज़ के बाद किस चीज़ को खाना नहीं खाना चाहिए इसका भी ध्यान होना चाहिए। टाइम से हमें खाना, ये भी हमें समझना चाहिए। आप सुबह का नाश्ता करोगे, दोपहर का खाना खाओगे, आप लंच खाओगे आप शाम को 6 बजे, इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। समय से डाइट लेना चाहिए और क्या चीज़ कब खाना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। फूड इंटॉलरेंस में हम इन सब बातों को जानते हैं। ये एक तरह का फूड एलर्जी भी हो जाता है अगर हम सीक्वेंस वाइज नहीं खाते हैं, उल्टा सीधा चीज़ खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं, तो इससे भी हमारा फूड एलर्जी या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है होने का संभावना रहता है। या साफ़ सुथरा खाना कभी कभी नहीं खा पाते हैं हम लोग, गलती से अचानक हड़बड़ी में कोई भी बाजार का आइटम खा लिया जो ढका हुआ नहीं है, तो साफ़ सफाई में नहीं है, सब चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, यूजुअली कम्स on gradually may only happen when you eat a lot of particular food। और नेक्स्ट क्या है, may only happen if you eat the food often। समय से खाना, ठीक तरीके से खाना, किस चीज़ के बाद किस चीज़ को नहीं खाना है और खाना है, इस चीज़ का भी हमें ज्ञान, हमें नॉलेज होना चाहिए। फूड इंटॉलरेंस मतलब हम समझ गए हैं स्टूडेंट। अब हम लास्ट समझेंगे मिथ्स अबाउट फूड। स्टूडेंट मिथ्स अबाउट फूड का क्या मतलब है? What do you mean by myths about food? Student, various food myths are prevailing in India as well as all over the world. What, when and how often to eat are questions confusing many people. People believe in these myths because the myths seem credible. However, now that we have advanced, अब जैसे कि कुछ फूड मिथ्स है, जैसे कि पहले हम पढ़ते हैं पोटैटो मेक्स अ फैट फ्री प्रोडक्ट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट, अवॉइडिंग एग बिकॉज दे इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, और क्या है, डोंट कंज्यूम मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। कुछ फूड मिथ्स है। मिथ्स का मतलब मिसकंसेप्शन, कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, वैसा नहीं खाना चाहिए, वो उस दिन नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे एक फूड मिथ्स हमारे इंडिया में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर आलू ज़्यादा खाओ तो मोटे हो जाओगे, दूध पियो तो मोटे हो जाओगे, घी अगर खाते हो तो हमारा बदन में ज़्यादा ओबेसिटी हो जा, फैट बन जाएगा, ज़्यादा ओबेस हम हो जाएंगे। खाना खाने का आप कम से कम तुरंत पानी पी लेना चाहिए, ऐसा कुछ। ये तो खैर गलत है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना चाहिए, खाना खाने का कुछ समय बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन कुछ फूड मिथ्स चलते आ रहे हैं हमारे अंदर। खाना खाते हैं तो पानी लेके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पानी देखेंगे तो खाना खाने का मन नहीं होगा, ऐसा कुछ है। अच्छा ये बताइए कि खाते वक्त हमारे गले में कुछ अटक गया, तब हम उसे हाथ डाल के तो ठीक नहीं करेंगे, हम उसे पानी से तो पी के ही ठीक करेंगे ना, तो पानी लेके हम बैठ सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर हम आलू ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज टाइम से करते हैं तो क्या हम मोटे हो जाएंगे? नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए कि हम घी इंटेक करते हैं, हम बटर इंटेक करते हैं, मक्खन घी दही इंटेक करते हैं, और हम टाइम से एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो क्या हम मोटे हो जाएंगे? नहीं ना। लेकिन फिर भी फूड मिथ्स चलते आ रहा है, उसके वजह से हम अपना डाइट खराब कर लेते हैं, दूसरों को भी हम गलत ज्ञान दे देते हैं,
क्योंकि हमें ही नहीं पता कि किस चीज़ को खाने के बाद क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, या किस चीज़ को कैसा खाना चाहिए। तो इससे पर्टिकुलर नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है डाइट को लेके, कि हाँ भाई हम दूसरे को भी अच्छा नॉलेज दे सके। कि ऐसा नहीं है कि आलू ज़्यादा खाओ तो तुम मोटे हो जाओगे। आलू अगर खाते हो खाओ, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी फैट का ही सोर्स, आपको पता है आलू में बनता है फैट। बट ऐसा नहीं है कि आलू अब खा, मिसकंसेप्शन। एक्सरसाइज कीजिए, टाइम से डाइट लीजिए, ठीक तरीके से डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो डाइट आपके बदन में लगेगा भी, आपके बदन स्ट्रांग भी होगा और मस्कुलर भी होगा, इंटरनली भी आउटरनली भी। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपका थर्ड लेसन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।